अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये पार्ट 2 है जहाँ से मैंने आपको बताया था कि शेप्स वगैरह ऐड की जाती हैं। अब ये उस जगह से आगे शुरू हो रहा है। मूवमेंट सेम उसी तरह जैसे कैनवा की जाती है, लेकिन अब आप देखें टॉप फ्रंट टॉप बैक वगैरह जो भी आपने एलिमेंट को चूज़ करना होता है वहाँ से आ जाता है। तो ये टॉप फ्रंट पे भी देख लें और टॉप बैक के ऊपर भी देख लें कि किस तरह एलिमेंट वगैरह चूज़ किए गए हैं। और आपको मूवमेंट वगैरह मैं बार बार दिखा रहा हूँ। और साथ में अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे आपको लेयरिंग की ऑप्शन नज़र आ रही है। वहाँ से मैंने एलिमेंट को लॉक कर दिया और आपको दिखा रहा हूँ कि हमजा अफजल लॉक किया हुआ है तो वो हिल नहीं रहा, और ट्रायंगल को मैंने लॉक नहीं किया था तो वो मूव कर रही थी। तो अब आप ये देखते जाए, उसको जब मैंने सेम उसी तरह लेयरिंग के ऊपर जाके वो 3 डॉट्स आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं सबसे ऊपर, उससे नीचे लेयरिंग की वो ऑप्शन है। ठीक है। अब आप देखिए जैसे टॉप फ्रंट टॉप बैक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, उसी तरह आपने टॉप फ्रंट टॉप बैक करना है। गाइड्स सेम जैसे आम दूसरे टेक्स्ट वगैरह में यूज़ की जाती है उसी तरह इस्तेमाल की जाएगी। टेक्सचर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि आप ग्रेडियंट वगैरह भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कलर जैसे हम पेंट में बनाते थे और फ़ोटोशॉप में जैसे तैयार किए जाते हैं उस तरह इसमें तैयार हो जाते हैं। शेप्स आप नए सिरे से भी ऐड कर सकते हैं, जो बैक के ऊपर टेम्पलेट है उसके ज़रिए भी, और कलर वगैरह आप अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं, आम से कलर भी बना सकते हैं। और अब मैं ग्रेडियंट कलर के अंदर जब मैं गया हूँ तो उसके मैं अब आपको स्टाइल्स वगैरह दिखा रहा हूँ। ऊपर जो सी सबसे ऊपर आप देखेंगे 4-5 फ़ोल्डर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं और टेम्पलेट्स नज़र आ रही है वो डिज़ाइंस हैं। और जब मैंने कलरिंग चेंज करनी होगी तो नीचे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं कि वो स्लाइड्स को चूज़ करके मैं कलर वगैरह को अच्छे तरीके से कलरिंग आपको अब मैं सिखा रहा हूँ। सेम टेक्स्ट के अंदर भी ऐसे ही मैंने कलरिंग की थी। तो अब मैंने जब इसकी शक्ल वगैरह चेंज करनी होगी तो मैं सेलेक्ट करने के बाद शेप्स में या इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो जो कलर चूज़ किया वो तो होगा। रेड कलर हमें इस वजह से शो हो रहा था, वो सिर्फ सिलेक्शन की वजह से रेड कलर हमें शो हो रहा था। अब यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा हूँ, बैकग्राउंड अरेज करनी हो या कोई डिज़ाइन बनाना हो तो अब मैं यहाँ पे जेड की शक्ल में मैंने यहाँ देखें सारी जगह पे रेस किया है। तो ये जब मैं आगे एडिटिंग करूँगा ना तो आपको अंदर पैटर्न बना हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे मैंने आपको ये मेन चीज़ बतानी थी कि अरेज वगैरह जब हम करेंगे और आगे 3D वगैरह के अंदर भी जब हमने कन्वर्ट करना होगा और अपने हिसाब से हमने प्रोस्पेक्टिस वगैरह में भी कन्वर्ट करना होगा और बाकी सारी चीज़ों में भी कन्वर्ट करना होगा, स्ट्रोक्स वगैरह जब देना होगा, तो अब आप देखते जाइएगा जो मैंने अरेज़र इस्तेमाल किया था उसकी वजह से अंदर डिज़ाइन कैसे का बनता है, ये याद रख लेना। इसके अंदर हम फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, फिर जब हम फ़ोटो ऐड करते हैं तो ग्रेडियंट जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। सेटिंग्स आप आहिस्ता आहिस्ता करके लाजमी देख लेना, कुछ चीज़ें ऐसी अंदर हैं कि वो देखने से आपको समझ आ जाएंगी कि क्या क्या मैं सेटिंग कर रहा हूँ, डेप्थ कितना कर रहा हूँ, डार्कन कितना कर रहा हूँ। डार्कन जब मैं कर रहा हूँ तो साइडों के ऊपर जो है बॉर्डर बना हुआ है वो कैसे तैयार हो रहा है। आपने अगर इसके ज़रिए पोडियम बनाना हो रोटेट आप कर सकते हैं। जो पीछे 3D की जो सेटिंग्स हैं उनको आप राइट लेफ़्ट खुद भी कर सकते हैं, रोटेट करके भी आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा पोडियम होता है जैसे चीज़ों के नीचे स्टैंड सा एक बनाया होता है उन्होंने मुख्तलिफ शेप का, वो आपको मैं दिखाऊंगा। अभी ये दिखा रहा हूँ कि डेप्थ अगर ज़्यादा आपने रखनी हो, जैसे किसी पहाड़ी का सीन बनाना हो तो इसको बिल्कुल फिर सीधा करके 3D के अंदर रोटेशन में जाके इसको आप पहाड़ी जैसा बना देंगे और डेप्थ के अंदर चले जाएंगे। टेक्सचर के अंदर जब हम जाते हैं वहाँ से हम गैलरी के अंदर से अपनी मर्ज़ी का कोई इमेज क्रॉप करके भी लगा सकते हैं, वो अंदर 2-3 दफ़ा मैं आपको दिखाऊंगा। और यही मैं आपको मेन शेडोज़ वगैरह दे के दिखा रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए कि किस तरह कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था मैंने रेज़र इस्तेमाल किया था। रेज़र इस्तेमाल करने के बाद जब मैंने अंदर सेटिंग्स वगैरह अंदर डाली हैं तो वो देखें कि जेड की शक्ल जैसा अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के दिखा रहा हूँ, ब्राइटनेस कम करके दिखा रहा हूँ, और डार्क शक्ल में किस तरह लगेगा, यानी मैं मुख्तलिफ सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, इसमें समझा रहा हूँ कि ये आप खुद अच्छे तरीके से गौर से देखते जाएं कि प्रैक्टिकली किस तरह का किया जाता है। और टू बी फ्रेंकली मैं अब आपको सही बताऊं, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खुद भी आपको है ना यूज़ करके दिखा रहा हूँ, और ये सारी ऑप्शनें जो सी हैं एक्सप्लोर मैं खुद भी फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ कि ये किस तरह सारी चीज़ें सही की जा रही हैं और किस तरह अंदर शेड दिया जा रहा है और एंगल किस तरह सेट किया जा रहा है। अब आप ये देखते जाइए, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे पोडियम होता है, पोडियम कहते हैं कि ये नीचे स्टैंड की तरह, और ये देखिए ऊपर अगर आपने कोई अपनी
प्रोडक्ट रखनी हो या कोई भी चीज़ अगर आपने टेक्स्ट रखना हो तो कैसे उसके ऊपर सेटल किया जा सकता है अपने हिसाब से पोजीशन को सेट करके। मैं गया हूँ टेक्सचर में, वहाँ से जाके मैंने गैलरी के अंदर से अब एक पिक्चर ले ली। ऐड मैंने कर दी थी, ऐड इस वजह से नहीं हुई, यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर चूज़ किया हुआ था इसलिए। और इसी तरह जब आपने लेना होगा शेप, तो आप बैक साइड का जो सा वाइट टेम्पलेट का हिस्सा है उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ से ही नीचे से जाके एक अलग से न्यू शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्लाइडें नज़र आ रही हैं जैसे हमने सबसे पहले लिया था। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो उसी शेप को छेड़ना शुरू कर देगा। अब ये इमेज मैंने पहले देखा, इसके अंदर भी मैं सेटिंग्स वगैरह करके चेक कर रहा था कि ये किस तरह अच्छा लगेगा, लेकिन ये मेनली अब आप ये चीज़ समझते जाएं कि यहाँ पे जब मैं इसको 3D में भी कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिस वगैरह सब कुछ दे रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि इमेज इसके अंदर किस तरह का लगेगा। कि जब हमने किसी कंट्री के फ्लैग बनाने हों और किसी जगह पे टेम्पलेट्स के अंदर डिज़ाइनिंग करनी हो तो पता आपको लग जाए कि किस तरह सारी सेटिंग्स हमने की हैं। तो दोबारा सेम वही सेटिंग्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, कलर मिक्सिंग करके, ग्रेडियंट कलर करके भी देख रहा हूँ कि अच्छे कलर में लगे। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि इसमें ग्रेडियंट कलर जब हम ऐड कर देते हैं या कोई भी कलर ऐड कर देते हैं पिक्चर छुप जाती है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि ग्रेडियंट कलर आपने नहीं करना। ऊपर सेव की ऑप्शन है, उससे नीचे यू टर्न मैंने कर दिया और आंडू करके मैंने वापस अपने इमेज को सेलेक्ट कर दिया। आप आंडू का इस्तेमाल ध्यान से करिएगा, आंडू बटन का, क्योंकि ये फिर नहीं हो सकती सही। अब आते हैं हम चौथी ऑप्शन पे। चौथी ऑप्शन है टेम्पलेट अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट करना और बैकग्राउंड को लगाना। जैसे हमें इंस्टाग्राम की चाहिए थी, वो टेम्पलेट्स इंचज़ में हमें पहले नज़र आ रही थी एकदम, और बाकी सारी चीज़ें भी जो हमें चाहिए होती हैं, यानी रील्स बनानी हो और उसके लिए पिक्चर्स वगैरह अगर डिज़ाइन करनी है या यूट्यूब पे लगाने के लिए शॉर्ट्स की शक्ल में, तो वो था सारा। और आप कस्टम में ये जाके देख सकते हैं। बाकी टेम्पलेट्स आपने कलरिंग वगैरह पीछे अपनी मर्ज़ी की आप दे सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप इंचज़ में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, एमएम में भी कर सकते हैं। चौथी ऑप्शन जो मैंने अंदर सेलेक्ट की थी उसी के अंदर से हम अपने हिसाब से बैकग्राउंड का जो सारी सेटिंग्स है अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं और शेप्स वगैरह भी दे सकते हैं। आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह इसमें ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, और ब्लैक एंड वाइट बैक इमेज को किया जा सकता है। आप वो सब देखें कि टेम्पलेट्स को जब हम चेंज करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि पूरी ही टेम्पलेट का कलर चेंज हो जाता है। ये चीज़ें आपने बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी हैं। तो अभी इसमें देखते जाइए कि और भी ऑप्शंस वगैरह काफ़ी हैं, मास्किंग वगैरह भी है इसमें। और ये अब मैं इरेज़र जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि अगर किसी इमेज के अंदर हम इसको एंटर करते हैं तो ये कैसे मिटाया जा सकता है इसको, और कैसे इसमें और भी सेटिंग्स वगैरह की जा सकती हैं। बहुत डिटेल में ये कोर्स है और जिस तरह मैं आपको सारी सेटिंग्स और काम दिखा रहा हूँ तो इसमें अब आप लोगों को मुश्किल कोई पेश नहीं आनी चाहिए कि किस तरह काम करना है। अब यहाँ पे देखते जाएं, स्मूथ एजेस जब मैंने किए हैं तो मेरा वो कलर जो मैंने अंदर टेक्सचर के अंदर इमेज किया था वो आपको नज़र आना शुरू हो चुका है कि किस तरह वो टेक्सचर में आ रही है। ये मेन चीज़ देखने वाली है कि जब आपने अब इमेज या कोई कार्ड डिज़ाइन करना है तो वो किस तरह अंदर ही सेटिंग्स के अंदर जाके मैंने सारी चीज़ें किया। अब इसके अभी मैं स्मूथ में पहले मैं गया हूँ, चेक कर रहा हूँ, स्मूथ एजेस किए हैं लेकिन बैक का कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने ग्रेडियंट कलर के अंदर भी जाके सेलेक्ट करके देखा कि कैसे यार कोई बैक का कलर चेंज हो जाए, तो मुझे समझ लगी कि नहीं, ये इस तरह चेंज नहीं होगा कलर जैसे पहले का हुआ था। क्योंकि ये आपको मैं सेटिंग सारी दिखा रहा हूँ और मैं ये पहली दफ़ा खुद इतनी डिटेल के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम ही कैनवा के ऊपर होता था। और ये अब मैंने इसको स्ट्रोक्स वगैरह भी दे के देखा, इनर वगैरह भी करके देखा डेप्थ के अंदर, तो मुझे नहीं समझ लगी। फिर मैंने अंदर जब मैं गया हूँ एम्बोस के अंदर, वहाँ मैंने जाके इसका ऑटो कर दिया। एम्बोस में ऑटो करने के बाद अब आप देख लें कि ये सेटिंग्स वगैरह इसकी सही हो चुकी हैं। बाकी ये शेडो वगैरह जो आपने देना हो और ब्लर इफेक्ट देने हो, ये वो चीज़ थी रेड कलर में, इसको भी आप ऑटो चूज़ कर सकते हैं।
तो बस यही सारी डिटेल्स वगैरह आपको मैंने दिखाई हैं। और बाकी आप देखते जाएं ऑफसेट वगैरह, जब हमने इनर ऑफसेट रखना होता है, आउटर ऑफसेट रखना होता है, वो आप देख लें कैसे मैंने किया है। इसी में एक और बड़ी डिटेल की चीज़ आएगी कि आपने अगर अपने लोगो खुद डिज़ाइन करने हैं वो कैसे किए जा सकते हैं। किसी चीज़ को स्पेशल तरीके से क्रॉप करना है तो वो भी अंदर मैं आपको सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ कि मैंने किस तरह उसको क्रॉप किया पहले अंदर इनर इमेज को, और पूरे इमेज को वो क्रॉपिंग जौन सी है वो स्पेशली आप लाजमी देख लेना। वो प्रैक्टिस करने पे आपको आएगी। मास्क जौन सा है इसको जब हम सेलेक्ट करते हैं, इनर और आउटर मास्क को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो सी लाइंस हैं अंदर, जो ड्रॉ की लाइंस हैं, आप देखें कि गाइड इसके साथ लगी हुई है, तो हम लोग इसको अपने हिसाब से चकोर चाहे बनाना चाह रहे हैं, चाहे कोई अलग से शेप देना चाह रहे हैं, तो लाइन को जैसे जैसे अंदर से मैं सेट करूँगा आप वो देख लें कि कैसे सेट होता है और अंदर का इमेज कैसा नज़र आता है। रोटेशन वगैरह भी आप देखते जाएं। ये काफ़ी डिटेल के अंदर आपको ख़ुद प्रैक्टिस करने पर आएगा। और ये लोगो डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा आम है कि आप जैसे हाथ से डिज़ाइनिंग करते हैं किसी चीज़ की, ये सेम टू सेम वही चीज़ है आपके हाथ से की डिज़ाइन। और एंगल्स वगैरह आप इसके सेट कर सकते हैं, एजेस के और इनर एंगल जो है वो सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी और दुआओं में याद रखना। बाकी सारी वही चीज़ें मैं बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको तंगी ना हो और किस तरह इमेज अच्छा लगता है और किस तरह बुरा लगता है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहना, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।